नमस्कार साथियों। हम सभी जानते हैं मानव के विकास के क्रम में रोटी कपड़ा और मकान के बाद जब मनुष्य की बुद्धि और विकसित हुई तब उसके मन में दार्शनिक विचार आए। उन्हीं दार्शनिक विचारों में वादों का जन्म हुआ। उन्हीं वादों में कई वाद बने। उन्हीं में से एक वाद है ताओवाद। उसी की आज हम बात करते हैं, जिसके कौन जनक थे, क्या इसकी शिक्षाएं हैं, किस प्रकार से हम जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं और किस प्रकार से हम सरलता से जीवन जी सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे ताओवाद की और उसकी विशेषताओं की। सबसे पहले, कभी आपने सोचा है कि हम जीवन को जितना पकड़ना चाहते हैं, जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही हमारे हाथ से फिसल क्यों जाता है? आखिर क्या कारण है जिसको हम सबसे ज़्यादा मजबूती पकड़ से पकड़ना चाहते हैं, वही हमसे फिसल जाता है? हम जब संघर्ष करते हैं तब हम क्यों ऐसा हमें लगता है कि इस संघर्ष से हम दुनिया को बदल डालेंगे, जबकि दुनिया नहीं बदलती है? इन सारे सवालों का जवाब आपको ताओवाद के अंतर्गत मिलेगा। और वही ताओवाद क्या है, इसे जानने के लिए आपको धैर्यपूर्ण से इस वीडियो को सुनना पड़ेगा। ताओवाद कहता है कि जब हम ज़बरदस्ती कुछ बदलना चाहते हैं तो वो चीज़ बदलती है या नहीं बदलती है, तो सवाल बाद में पैदा होता है। लेकिन क्या ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बदलना उसका समाधान है? क्या यही एक आखिरी रास्ता है कि हम हर वस्तु के साथ ज़बरदस्ती करें और फिर हम उसको बदल डालें? ताओवाद कह रहा है कि आखिर ऐसा है ही नहीं। इस बात का जन्म चीन में हुआ था और इसके जो जन्मदाता थे, जिनका ये विचार है, उनका नाम था लाओ त्से। ये कहते थे कि ये हमारा जीवन है, वो बहुत ही सरलता से भी जिया जा सकता है यदि आप इसको जीना चाहें। हम संघर्ष का मार्ग चुनते हैं और पूरे जीवन कष्ट में बीतता है। अब यहीं लाओ त्से से ही पैदा होता है ताओ मार्ग। तो ताओ जो बाद होता है, बाद तो उन लोगों ने इसमें जोड़ा है जिन्होंने कैटेगरी तैयार की हैं दर्शन के नियम की, दर्शन के सिद्धांतों की। तो हम पहले ताओ को ही समझते हैं। ताओ होता क्या है? तो ये एक ऐसा पथ है, एक रास्ता है जो कि हमें जीवन पर चलने के लिए प्रेरित करता है और सहजता से हम अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। ये इतना शक्तिशाली मार्ग है कि जो अनदेखे रूप में ही सारे ब्रह्मांड को संतुलित करता है, चलाने में शक्ति प्रदान करता है। अब इसे मानने के लिए हमें इसे जानना पड़ेगा। तो ताओवाद कहता है कि जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से बहने दो। और यही बात कहता है कि प्रकृति के साथ आप सामंजस्य बनाकर जिएंगे तो आप अपने अंदर एक शांति का दर्शन करेंगे और वो शांति आपको जो है आगे ले जाएगी। ताओवाद ही कहता है कि सबसे कोमल चीज़ भी सबसे कठोर चीज़ को पराजित कर सकती है। कहने में, सुनने में, लिखने में, देखने में, पढ़ने में बहुत सरल लगता है कि सबसे कोमल चीज़ भी सबसे कठोर को पराजित कर सकती है, लेकिन इसको जानने के लिए हमें पूरा समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा संभव कैसे होता है। जबकि हम लोग रोज़ आँखों से देखते हैं कि ऐसा संभव है, क्योंकि हम इसका घटित होते हुए देखते हैं। हम रोज़ ही इससे गुजरते भी हैं, लेकिन हम उसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं, इसलिए उसको इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए चले जाते हैं। तो लाओ त्से कहते थे कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे स्वाभाविक रूप से करिए। और स्वाभाविक रूप से करने का मतलब है आप प्रकृति के साथ जुड़िए। तो लाओ त्से के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब पूरे जीवन इन्होंने सरलता का जीवन जिया और ये कहा करते थे कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं पहले से ही पराजित हूँ। बहुत हास्यास्पद बात लगती है, लेकिन इसके अंदर जो सत्य छुपा है उसे हमें जानना पड़ेगा कि हम पहले से ही पराजित हैं, आप हमें पराजित नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति पहले से ही पराजित है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जानने के लिए हम इनकी पुस्तक में जाएंगे,
जो कि इनकी एकमात्र पुस्तक है और कहा यह जाता है कि इसमें मात्र 5,000 शब्द ही है। कहानी प्रसिद्ध है कि जब ये अपना सादगीपूर्ण जीवन जीने के बाद में जब ये वृद्ध हो चले थे, तब इन्होंने कहा था कि अब हम मानव स्थानों पर नहीं रहेंगे, अब हम पहाड़ियों पर चले जाएंगे, हम गुफाओं में चले जाएंगे। तब इनके किसी परिचित व्यक्ति ने, जो इनका शिष्य भी कहलाता था, उसने कहा था कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप मुझे कुछ ज्ञान दे कर के जाओ, अर्थात आपका जीवन इतना शांतिपूर्ण, सादगीपूर्ण कैसे रहा, वो कैसे में क्या-क्या आपने किया, क्या-क्या आपको करना चाहिए, यदि कोई और भी इस प्रकार के जीवन को जीना चाहें, तो वो कैसे जी सकता है। तब यही एक किताब जो इन्होंने अपने शिष्य को उपदेश दिए थे, वही एक किताब है जो कि केवल 5,000 शब्दों का ग्रंथ है, जो कि जीवन का सार उसमें समाया हुआ है। और तब से लेकर के, चीन से लेकर के विश्व के कोने-कोने में ताओवाद का प्रचार हुआ। लोगों ने समझा कि ये आखिर है क्या? तो एक सहज मार्ग की बात इन्होंने की थी कि, और उस सहज मार्ग को समझाने के लिए ताओवाद ने बहुत छोटे-छोटे उदाहरण दिए। इतने छोटे उदाहरण जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, अपने पास देख सकते हैं, इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो उन्होंने सहजता का जो मार्ग दिया था, सहजता की जो बात कही थी, सहजता का जो सिद्धांत था, उसको ये कहते हैं कि क्या आपने कभी नदी को देखा है? बहती हुई जलधारा को आपने देखा है? नदी कभी भी संघर्ष नहीं करती, बस बहती रहती है। नदी ने कभी जिद नहीं की कि वो चट्टानों को तोड़ के बहेगी, बल्कि वो आसानी से उन्हें पार कर जाती है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मुड़ जाती है, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं खोती है। तो ये नदी का उदाहरण इस ताओ पंथ में इसलिए है ताकि एक आम इंसान, हर व्यक्ति इस बात को समझ सके कि नदी अपनी दिशा को मोड़ देती है, लेकिन संघर्ष का मार्ग नहीं अपनाती है। हालांकि दूसरा अगर इसका पक्ष देखा जाए तो नदी के जल के साथ बहने वाले जो पत्थर हैं, बेढंगे पत्थर भी गोल, चिकने और किसी आकार में ढल जाते हैं, लेकिन नदी उनसे संघर्ष नहीं करती है, लेकिन साथ ही वो पत्थर भी उसके साथ बहने लगते हैं। तो ताओ कहते हैं कि इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में यदि सरलता के साथ जीना चाहते हैं, तो आप उसको जी सकते हैं। आप जीवन के प्रवाह के साथ चल सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि सहज रूप में। दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया था ताओ ने, फिर एक उदाहरण दिया जो कि बिल्कुल आदमी के नज़दीक है, हमारे नज़दीक है, आपके नज़दीक है, समाज के नज़दीक है। इन्होंने एक पेड़ का उदाहरण दिया। पेड़ के उदाहरण समझाना चाहा था कि जब तूफ़ान आता है तो एक बड़ा पेड़ जो कि खड़ा है, जो बहुत मजबूत भी है, उसकी लंबाई भी है, उसकी तना भी उसके बड़े हैं, डाली भी हैं, पत्तियाँ भी, लेकिन वो जब तूफ़ान से टकराता है वो पेड़, या तूफ़ान टकराता है पेड़ से, तो उस टकराहट में क्या होता है, पेड़ टूट जाता है, पेड़ नष्ट हो जाता है, पेड़ गिर जाता है। लेकिन ताओ धर्म कहता है, ताओवाद कहता है, लेकिन जो घास का तिनका है वो बच जाता है, क्योंकि उसे झुकना आता है, वो ज़मीन में ही रहता है, इसलिए वो बच जाता है। पेड़ तूफान के बाद नष्ट हो गया, लेकिन तिनका बच गया। ये इनका दूसरा उदाहरण था, मानव जीवन को समझाने के लिए और अपने पास में देखने के लिए। अब ताओ ने जो तीसरी बात कही थी कि बिना आप कुछ मत कीजिए, लेकिन आपका जीवन चलता रहेगा। अब फिर सवाल आता है कि बिना किसी की ज़बरदस्ती किए जब हम जीवन को स्वाभाविक रूप से बहने देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ किए करें भी ना और हम कुछ हो भी जाए। इस उदाहरण को बड़ा पेचीदा उदाहरण था कि ताओ कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, लेकिन आप जो है सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने फिर एक प्राकृतिक वस्तु से तुलना की है और हमें समझाने का प्रयास किया कि आप देखिए, सूरज को उगाने कौन जाता है? सूरज को उगाने के लिए, सूरज को चमकाने के लिए आखिर कौन मेहनत करता है? संसार का कौन सा व्यक्ति है या कौन सी ऐसी वस्तु है जो सूर्य को उगाने में मदद करता है? ताओ कहते थे कि सूर्य अब बिना प्रयास के उगता है। और उससे भी बड़ा उदाहरण था कि हवा को चलाने के लिए कौन जाता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पेड़ों को जाके हिलाता है,
या जो है हवा की गति को बढ़ाता है या कम करता है, वो कहते हैं ये सब सहज रूप से होता है। उसी प्रकार से उन्होंने एक अन्य उदाहरण दिया था कि जो पेड़ में फूल आते हैं, जो हमारी फुलवाड़ी में फूल आते हैं, आखिर उनको कौन खिलाने का प्रयास करता है, उनको रंगीन बनाने कौन जाता है, उनमें सुगंध भरने कौन जाता है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत छोटे छोटे उदाहरण दिए थे इस तरह से कि जीवन को जिया जा सकता है। अब इन सारे उदाहरणों से प्रतीत होता था कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो संघर्ष का रास्ता है, जबकि प्रकृति एक सहज मार्ग को चुने हुए है। स्वाभाविक रूप से जीने की कला जो है वो आपको प्रकृति से सीखनी चाहिए। अब उन्होंने एक और उदाहरण दिया था कि जैसे आप नदी में तैर रहे हैं, तो कहा कि आप तैर करके नदी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ पैर चलाएंगे। अर्थात तैरने की जो कला है उसमें आदमी अपने हाथ पैर मार करके और धारा के विपरीत चलकर भी पहुंच जाता है। लोत्सो कहते थे कि एक दूसरा भी तरीका है, यदि आप अपने आप को आप हल्का छोड़ दें, आपको ढीला छोड़ दें, हाथ पैर जो है वो आप चलाना बंद कर दें, तो क्या होगा, वही पानी आपको उठा करके इतना हल्का जब आपका शरीर हो जाएगा तो वही पानी बहा करके आपको उस ओर ले जाएगा या जिधर भी धारा होगी उधर ले जाएगा। यही उनका रहस्य था कि प्रकृति में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिना प्रयास के चल रही हैं और निरंतर चल रही हैं। आज से नहीं, वो हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल से चल रही हैं। मानव ही एक ऐसा हुआ है जो कि अब संघर्ष का रास्ता अपना रहा है। इसी कारण उसके जीवन में दुख है और इसी कारण से उसके जीवन में शांति नहीं है। अगली बात लोत्सो कहते हैं कि सादगी और संतोष, इसको हम कभी परखना ही नहीं चाहते हैं। यदि हम इसको परखना चाहें, इसकी अग्नि है, इसके कारण जो है, तो उससे हम बच सकते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं है कि सादगी और संतोष का भी जीवन जिया जा सकता है या लोग जीते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो सबसे कम इच्छाएं रखता है, जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने का मार्ग जो बताया था वो यही था। एक लाइन में अगर कहें तो यही था कि जिसके पास कम इच्छाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा आनंदित रहता है। अब इस उदाहरण को समझने के लिए आपको किसी भी वस्तु व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही विचार कीजिए कि जब आपकी इच्छाएं कम होंगी तो आप ज़्यादा आनंदित होंगे। अर्थात ताओवाद कहता है कि आपकी जो दुख का कारण है वो आपकी वो अनंत इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती और आप कभी सुखी नहीं हो सकते। उसके बाद में ताओवाद कहता है कि जहाँ भी दौड़ होती है अधिक वस्तुएं पाने की, अधिक इच्छाओं को साथ लेकर चलने की, वहाँ दुख जो है बढ़ता ही रहेगा। उदाहरण दिया था कि आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छी कार चाहिए, आपको अच्छा समाज चाहिए, लेकिन कभी विचार किया कि अच्छा घर होने से, अच्छा कार होने से, अच्छे समाज होने से आपको शांति मिल सकती है? क्योंकि ये बाहरी चीज़ें हैं और बाहरी चीज़ों से कभी शांति नहीं आती है। शांति की स्थापना जब ही होगी आपके मन में, जब आप अपने अंदर से स्थिर होंगे और कम से कम में आप ये सब काम चलाना चाहेंगे। क्योंकि अगर एक इंसान एक घर में खुश है तो वो खुश रह सकता है। यदि वो 10 घर बना लेता है फिर भी उसकी वो खुशी नहीं होगी जो उसे पहले घर में मिली थी। क्योंकि संख्या से, घरों की संख्या से और सुख से, शांति से कोई मतलब नहीं है। वरना वही लोग सबसे ज़्यादा सुखी और संपन्न होते जिनके पास ज़्यादा संपत्ति थी। ये हमारा ताओवाद कहता है, ये हमारा एक दार्शनिक मत है। इसीलिए वो कहते थे कि आप जीवन में सादगी अपनाएंगे, आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढेंगे तो आपके जीवन ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पास जो भी है उसका आप आनंद लें। जीवन की आपाधापी छोड़ करके अभी जो तुम्हारे पास है, अभी जो आपने अर्जित किया है, उसमें आनंद तलाश कीजिए, उससे आप खुश होइए। ताओवाद का नियम यही था। फिर उन्होंने प्रकृति से जुड़ने की जो बात कही थी, ताओवाद कहता है कि प्रकृति से हम जुड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से अलग हैं ही नहीं। सिर्फ यह है हमारा नज़रिया बदल गया, क्योंकि बिना प्रकृति के हम 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं जी सकते हैं। लेकिन जो हमारा नज़रिया बदला है, उस नज़रिया को बदलने के लिए उन्होंने कहा था कि आप हवा से सीखो। आपके सामने आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको कुछ बेचना नहीं है, आपको ना नाम कमाना ना यश कमाना है, पहले आपको सीखना है। तो सीखने के क्रम में उन्होंने हवा से कहा, हवा से सीखो, क्योंकि हवा कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है और बस चलती रहती है। उसकी गति कम है या ज़्यादा है, इसको निकाल के आप रख दीजिए अलग,
पहले सोचिए कि हवा हमेशा चलती रहती है, तो मानव जीवन भी हमेशा चलने के लिए हुआ है, बिना संघर्ष के आप चलिए। दूसरा वो कहते थे पानी से सीखिए। ताओवाद हमसे कहता है कि पानी से सीखिए। पानी से हम क्या सीख सकते हैं? पानी से हम सीख सकते हैं कि हर बाधा में हम अपना रास्ता खोज लेंगे। अर्थात किसी भी पहाड़ी को देख करके, किसी भी खाई को देख करके, किसी भी वस्तु को देखकर पानी बहना बंद नहीं करता, वरना जहाँ सरलता से, सुगमता से रास्ता मिलती है, वो उस राह पे निकल सकता है। ये हमें ताओवाद जीवन में सिखाता है। तीसरी चीज़ थी सूरज से सीखो। अब सूरज से सीखने की बात आती है तो ताओवाद कहता है कि जिस प्रकार से सूर्य जो है लगातार बिना रुके करोड़ों करोड़ों साल से चल रहा है, उसी प्रकार से यदि आप जीवन में प्रगति चाहते हैं तो आपको सूरज की वहाँ चलना पड़ेगा, लेकिन बिना संघर्ष के। और फिर क्या होता है? ताओवाद कहता है कि आप जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ही आप जीवन के असली आनंद को अनुभव करेंगे, क्योंकि अन्य सारे वाद हैं वो आपकी प्रकृति को आंक सकते हैं भौतिक रूप चीज़ों से, लेकिन ताओवाद कहता है कि नहीं, जितने ही आप प्रकृति के करीब में रहेंगे उतने आप आनंद से भरे रहेंगे। अब एक अंतिम दर्शन बचता था, एक अंतिम सवाल बचता था कि ताओवाद का मृत्यु के बारे में क्या विचार है। फिर ताओवाद ने उदाहरण लिया है प्रकृति से, आपके पड़ोस से, आपके पास से, जिससे आप रोज मिलते हैं, रोज आप देखते हैं। ताओवाद कहता है कि एक पत्ता पेड़ से गिरता है, तो एक तो पत्ता जो गिरता है वो क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है। अब उस समय के बीच में ना तो पेड़ संघर्ष करता है कि तुम ना गिरो, ना पत्ता कहता है मुझे समय से पहले गिरना है। एक निश्चित समय, एक प्राकृतिक संतुलन है जिसमें पत्ता का समय पूरा हुआ तो वो नीचे आकर के गिर जाता है। तो ताओवाद कहता है कि यहाँ संघर्ष नहीं हो रहा है, ना जहाँ से गिर रहा है वो कर रहा है, ना जो गिर रहा है वो कर रहा है। इसी में मृत्यु के रहस्य को समझाते हुए ताओवाद हमें बताता है कि पत्ता गिरा, लेकिन गिरकर गया कहाँ? तो पत्ता गिरा, जमीन में गिरा, और जमीन के बाद में वह विखंडित हो जाता है। और ताओवाद यहीं पर चेतना की एक नया प्रकाश देता है, हम लोगों को जीवन में एक नई ऊर्जा देता है कि पत्ता गिरने के बाद विखंडित हुआ, विखंडित होने के बाद वो पत्ता है वो मिट्टी में मिल गया। और मिट्टी में क्यों मिला? ताओवाद कहता है एक नए पत्ते को जन्म देने के लिए। यही ताओवाद हमारी निराशा को ख़त्म करता है कि कोई भी संसार में जो है नष्ट नहीं होता है, वो एक नए जन्म के लिए तैयार हो जाता है। ये एक इन्होंने मृत्यु का उदाहरण दिया था। इसी प्रकार से उन्होंने पत्ते के माध्यम से समझाना चाहा था कि मरने के बाद में भी आदमी कभी नष्ट नहीं होता है, एक नए जीवन की वो तैयारी होती है और एक नवजीवन वहीं से शुरू हो जाता है। अब जो इस ताओवाद को समझ लेता है वो मृत्यु के दुख से छुटकारा पा लेता है, अर्थात उसका डर समाप्त हो जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। उसके अंदर जो हीनता का भाव है कि आखिर हम अंत में हमारा क्या होगा, या अंत हम क्या करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब उसको ताओवाद के माध्यम से मिल जाते हैं। अब हम जीवन में ताओवाद का कितना उपयोग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ये ताओवाद हमारे काम आता है। तो इन्होंने कहा था, ताओवाद में लिखा है कि जीवन एक नृत्य है, जीवन रोज नवीन नृत्य है, सतत नृत्य है, ये कभी समाप्त न होने वाला नृत्य है। अर्थात जिस प्रकार से दुनिया समाप्त नहीं हो रही उसी प्रकार से मरने के बाद भी मनुष्य समाप्त नहीं होता, फिर से एक नए मानव की तैयारी के रूप में आता है। इसलिए इसी खुशी में कि हम कभी नष्ट नहीं होंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हम नृत्य का उत्सव मनाएं और जीवन को एक मृत्यु के रूप में नहीं बल्कि एक संगीत के रूप में, एक नवीनता की तैयारी के रूप में हम आनंदित हों और जीवन को एक उत्सव की तरह से जिएं। अब क्योंकि जब नृत्य होता है तो कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं नचवा सकता है, उससे लाठी डंडे भय तलवार से नृत्य नहीं कराया जा सकता। नृत्य जिस प्रकार से एक आंतरिक उठने वाली लहर है जो खुशी से उठती है, उसी प्रकार से जीवन भी आपका अपने आप से नियंत्रित हो, आपके आनंद से नियंत्रित हो, आपके विचारों से नियंत्रित हो, आपकी बुद्धि और विवेक से नियंत्रित हो, फिर आपका जीवन जो है वो सरल और अच्छा बन जाएगा।
कुल मिलाकर के एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं उस ताओवाद को। ताओवाद कहता है कि जो सबसे कोमल है वो सबसे कठोर को भी पराजित कर सकता है। ताओवाद कहता है कि जीवन में ज़बरदस्ती नहीं बल्कि सहज रूप से जीना चाहिए। और ताओवाद कहता है कि किसी भी चीज़ का कभी अंत नहीं होता, वो हमेशा बनी रहती है और एक नए चीज़ की जन्म देने के लिए, अपने समान दूसरी चीज़ को जन्म देने के लिए। इस प्रकार से ताओवाद चीन से चलकर के पूरी दुनिया में फैला और आज भी उतना ही नवीन है जितना अपने समय में ये नवीन रहा है। हम सब समझ सकते हैं इस ताओवाद के परिकल्पना को और इसको जीवन में उतार करके जीवन को सरल, समृद्ध, शांतिपूर्ण बना सकते हैं, एक उत्सव के रूप में जी सकते हैं। तो साथियों, ये थे ताओवाद के विचार। वो एक छोटा सा ग्रंथ जिसके में मात्र 5000 शब्द हैं। उससे आपने क्या सीखा और आप क्या सीखना चाहते हैं? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप और क्या सुनना चाहते हैं, किस बात के रूप में, किस दर्शन शास्त्री के विचार आप चाहते हैं, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। फिर कल मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए दार्शनिक नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।